Hello students, today our topic is Python pandas, and in this lecture we are going to discuss some programs related to Python panda series. स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं अभी तक हम नेटवर्किंग के रिगार्डिंग अभी वीडियो अपलोड किए गए थे। अभी नेटवर्किंग को हम थोड़ा सा अभी ब्रेक देते हैं यहाँ पर और अभी हम पाइथन पांडा सीरीज़ के क्वेश्चन आंसर उसके प्रोग्राम से रिलेटेड अभी जितने वीडियोज़ हैं वो अपलोड होंगे अभी। तो ऑलरेडी हम सीरीज़ और डेटा फ्रेम को कवर कर चुके हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल पार्ट अभी हमने कवर नहीं किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि डेटा ये मैटप्लॉटलिब डेटा विजुलाइजेशन जो चैप्टर है इसका तो हम प्रैक्टिकल पार्ट कवर कर चुके थे। अभी हमने सभी प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट भी किया, एग्जीक्यूट भी किया, देखा कि किस तरीके से लाइन चार्ट, बार चार्ट ये ड्रॉ होता है। लेकिन डेटा फ्रेम के साथ ऐसा नहीं हो पाया। एक्चुअली ये सब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर चल रहा था, पर अभी क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस आपकी पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं और अभी सिर्फ आपको वीडियो के से ही आपको अपना पढ़ाई करनी है। तो अभी उसके लिए सोचा ये गया है, स्पेशली मैंने ये सोचा है कि अभी हम क्यों ना फिर दोबारा से उसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम का ही हम दोबारा स्टार्ट करें। तो प्रैक्टिकल प्रोग्राम स्टार्ट करने से एक एडवांटेज ये होगा कि आप ऑलरेडी थ्योरी कर चुके हो, प्रैक्टिकल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है कोड उसको कॉपी में लिखिए और सॉफ्टवेयर आपके पास है उसे एग्जीक्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आपका इसका प्रैक्टिकल पार्ट कवर हो जाएगा और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं डेटा फ्रेम से रिलेटेड। डेटा फ्रेम पर मैं इतना फोकस, आपको लगता होगा कि सर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। देखिए, डेटा फ्रेम या हम ये कहें कि पाइथन पांडास ये जो यूनिट है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके एक तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखा जाए टोटल 70 मार्क्स का होता है, तो 70 मार्क्स में से आई थिंक 20 to 25 मार्क्स का ये आपका सिर्फ डेटा फ्रेम या हम कहें कि पाइथन पांडास ही आता है। ठीक है, साथ में उसके डेटा मैटप्लॉटलिब भी आता है आपका। तो ओवरऑल 40 से लेके 50% के बीच में ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा पाइथन पांडास और ये डेटा विजुलाइजेशन आपको। तो गलतियां अक्सर इसी में होती हैं, क्योंकि ये टेक्निकल पोर्शन भी है थोड़ा सा और प्रोग्राम से रिलेटेड भी यही है। बाकी अगर हम देखें तो नेटवर्किंग में थ्योरी है और एक साइबर एथिक्स में भी टोटल थ्योरी है। और एसक्यूएल हम 11th में इतना कवर अप कर चुके हैं कि ऑलरेडी अब 12th में जो एसक्यूएल है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि एसक्यूएल सिर्फ फंक्शन बेस्ड है, वो भी बिल्ट इन फंक्शन बेस्ड। लास्ट ईयर अगर हम सिलेबस देखें, जैसे डेट के क्या फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग के क्या फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शन को हमें डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। तो वो हार्डली 7 डेज़ का सिलेबस है और आप एसक्यूएल अच्छी तरीके से कर चुके हैं 11th में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है, और उसमें आती भी नहीं है। अक्सर जितना मैंने अभी तक बैच पढ़ा है उसमें स्टूडेंट अक्सर वो प्रॉब्लम्स से रिलेटेड आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जो प्रॉब्लम आती है या जो गलतियाँ होती हैं वो पाइथन पांडास के अंदर ही होती हैं। तो पाइथन पांडास में स्टूडेंट अक्सर गलतियाँ करते हैं। तो इसके थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स इसके या थ्योरी इसके अभी हम सभी टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अभी हमने उनका सिंटैक्स देखा, कुछ न्यूमेरिकल भी किए, उसके ऊपर बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी किए। लेकिन जो कमी रह गई थी आई थिंक वो थोड़ी प्रैक्टिकल की रह गई थी, तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाए थे। तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। आने वाले सभी वीडियो में आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगे। तो आप को करना ही है कि उनको कॉपी पर लिखिए, एग्जीक्यूट कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अच्छी बनेगी उन कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। और फिर जब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे बोर्ड एग्जाम में जो पूछेगा, अगर आप उनको कर पाते हैं तो डेफिनेटली समझ जाइएगा कि आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, और आज का टॉपिक है सीरीज़। सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ के आज देखेंगे, पहले से थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि सीरीज़ है क्या। पाइथन पांडा सीरीज लाइक ए कॉलम इन ए टेबल। तो पाइथन पांडास में जो सीरीज़ होती है वो एक तरीके से टेबल के कॉलम की तरह होती है। ठीक है, तो जैसे एक टेबल होती है, टेबल में डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, लेकिन सीरीज़ टेबल की तरह तो होती है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होता है उसके अंदर। तो जहाँ तक सीरीज़ की बात है, तो सीरीज़ एक टेबल कॉलम की तरह होती है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं, डेटा को अरेंज कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर मेंटेन कर सकते हैं डेटा को। सो इट इज़ ए वन डायमेंशनल एरे होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। तो हम ये कह सकते हैं एक वन डायमेंशनल एरे है जो किसी भी तरह के डेटा को होल्ड कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि ठीक, ये तो हो गई सीरीज़। सीरीज़ एक टेबल के कॉलम की तरह है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, या हम कहें वन डायमेंशनल एरे है जो एनी टाइप ऑफ डेटा मीन्स इस कैरेक्टर, इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू, सभी वैल्यू को रख सकता है। पर सवाल ये कि किस तरीके से, इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स को पढ़ेंगे, पहले सिंटैक्स देखते हैं। ये इसका सिंटैक्स है।
देखिए, अभी आपको पाइथन पांडा से रिलेटेड कोई प्रोग्राम करना है, तो आप कोई भी प्रोग्राम अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको सबसे सिंपल तो ये है कि आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कीजिए पाइथन का। उसके थ्रू अगर आप जाएँगे तो आपको आसान रहेगा पाइथन के किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि ये जो लाइब्रेरीज़ है पाइथन पांडास, ये उसका पार्ट होती है। तो लाइब्रेरी चूँकि इसका पार्ट है, तो आप किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये है इसके अंदर कि कोई लाइब्रेरी है, पार्ट है, तो उसको आपको प्रोग्राम में जब तक आप इंपोर्ट नहीं करोगे, तब तक आप उसके किसी फंक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। आप ये मत सोचिएगा कि वो इनबिल्ट है, तो आप किसी फंक्शन को यूज़ करोगे तो हो जाएगा, नहीं। आपको पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोग्राम में। एक बार इंपोर्ट होने के बाद फिर आप उसके किसी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी आपको सीरीज़ क्रिएट करनी है, तो सीरीज़ के लिए जो फंक्शन है या जो कंस्ट्रक्टर है, उसका नाम है सीरीज़, SERIES। ये वो फंक्शन है जिसके थ्रू हम सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन से डायरेक्ट हम सीरीज़ क्रिएट करेंगे तो सीरीज़ क्रिएट होगी नहीं। उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमको लिखना पड़ेगा पांडास डॉट सीरीज़। पांडास है लाइब्रेरी का नेम, और उससे भी पहले लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास। पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब पांडास इंपोर्ट करने का मतलब ये होता है कि अब पांडास को आपने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लिया है। अब आप इसके किसी भी फंक्शन को अपने प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। तो जो सीरीज़ क्रिएट करने के लिए फंक्शन है, उसका नाम है सीरीज़। याद रखिए, सीरीज़ में एस कैपिटल बनेगा। अक्सर मैंने लैब में बच्चों को ये गलती करते देखा है कि सीरीज़ का एस स्मॉल बनाते हैं। अब इसके पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो 4 पैरामीटर्स हैं: डेटा, इंडेक्स, डी टाइप और कॉपी। तो ये डिफरेंट 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। जैसा आपको समझ में भी आ रहा होगा इनका मीनिंग। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं वन बाई वन, आइए देखते हैं। ये इसके पैरामीटर है, उनका डिस्क्रिप्शन है। पहले आता है डेटा। तो क्या काम करेगा भाई डेटा? डेटा कोई एनडी एरे हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, और ये सीरीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, या इसकी हेल्प से सीरीज़ मैन क्रिएट की जाती है। तो जो भी सीरीज़ के अंदर डेटा है, वो यहाँ पर उसके लिए वेरिएबल का नाम ही हमने, पैरामीटर का नाम ही डेटा लिया है, तो वो प्रोवाइड कराता है। अब ये डेटा किस फॉर्म में होगा, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। वो एक एरे हो सकता है, एक लिस्ट हो सकती है, एक डिक्शनरी भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि कोई कॉन्स्टेंट हो, या जिसे हम कहते हैं स्केलर वैल्यू, तो उसकी हेल्प से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड है, ठीक है, अभी हम जैसे जानते हैं कि सीरीज़ जो है आपका, वो आपका एक कॉलम की तरह से है। जैसे टेबल में एक कॉलम होता है, तो उसमें जो रो की वैल्यूज़ है, उसको हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर ये। तो उसको इंडिकेट करने के लिए इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं हम उसकी। तो एक पैरामीटर इंडेक्स, उस पैरामीटर की हेल्प से आप उसकी इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं। अब ये सवाल कैसे देगा, और इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगी? इंडेक्स वैल्यू जो स्टार्ट होंगी वो ज़ीरो से स्टार्ट होंगी, हमेशा याद रखिएगा। और आपको पता होगा एक फंक्शन होता है, और फंक्शन का नाम अरेंज फंक्शन। ये अरेंज फंक्शन क्या काम करता है? ये अरेंज फंक्शन काम ये करता है कि डेटा वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है। नंबाई का फंक्शन है, और ये डेटा वैल्यू जीरो से स्टार्ट करता है। बाय डिफॉल्ट जो इंक्रीमेंट होता है, स्टेप वैल्यू होती है 1 होती है। इट मीन्स इस तरह से वैल्यू जनरेट करता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो इंडेक्स जनरेट होता है, उससे आप समझ सकते हैं कि वो जो काम करता है, वो एन पी डॉट अरेंज एन, एन यहाँ पर आपका नंबर है, तो इस तरीके से ये वैल्यू जनरेट करता है। और अगर शॉर्ट में और समझना चाह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से कर सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि एन पी डॉट अरेंज एन फंक्शन है, उसी के थ्रू इंडेक्स वैल्यू जनरेट की जाती है। तो ये इंडेक्स वैल्यू होगी, यानी जो भी आपकी रो की वैल्यूज़ होंगी, उन सभी की एक इंडेक्स वैल्यू भी होगी। तो वो एन पी डॉट अरेंज एन के थ्रू जनरेट होगी, या हम कह सकते हैं 0 1 2 3 इस ऑर्डर में होगी। थर्ड आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डी टाइप। डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। तो डी टाइप डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपने फ्लोट 64 होता है इसका डिफ़ॉल्ट टाइप, अगर फ्लोट वैल्यू लिए, अदरवाइज इंट वैल्यू के लिए इंट 64 होता है। तो ये डी टाइप डेटा टाइप बताता है आपका। और एक और पैरामीटर होता है कॉपी, ठीक है। और कॉपी क्या होता है, आप डेटा टाइप देना चाहें तो मेंशन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक होता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है डेटा को कॉपी करना। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, इसका मतलब डेटा कॉपी नहीं होता। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू ट्रू करेंगे तो डेटा कॉपी हो जाएगा आपका। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेटा और इंडेक्स ही यूज़ करते हैं। डी टाइप और कॉपी तो लिखते नहीं, क्योंकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही यूज़ होती है अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कि एक सीरीज़ हमको क्रिएट करनी है, हम सीरीज़ कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? तो बेसिकली हमारे पास 3 ही तरीके हैं, या 3 अलग-अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। पहला है एरे, दूसरा है डिक्शनरी, और तीसरा स्केलर वैल्यू। तो बड़े पॉपुलर मेथड है ये, मतलब सीरीज़ का आपको क्रिएट करनी है तो हम या तो एरे के थ्रू करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या डिक्शनरी के थ्रू, और कभी कभी हम स्केलर वैल्यू या कांस्टेंट के थ्रू भी करते हैं। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है आपसे, अक्सर वाइवा में मैंने देखा है क्वेश्चन पूछते हुए एग्जामिनर को,
कि आप एम्प्टी सीरीज़ कैसे क्रिएट करेंगे। अब बच्चे को ये तो पता है कि सीरीज़ क्रिएट होगी डेटा से, अभी कभी कभी वो वहाँ भी गलती कर देते हैं कि एम्प्टी सीरीज़ कैसे क्रिएट होगी, सोचते हैं एम्प्टी के लिए कुछ अलग फंक्शन होगा। नहीं, फंक्शन वही होगा, बस ये है कि आपको कोई डेटा पास नहीं करना होगा। अगर आप डेटा ही पास नहीं करेंगे सीरीज़ फंक्शन में, यानी एज ए पैरामीटर वैल्यू डेटा का यूज़ नहीं करेंगे, तो होगा ये कि सीरीज़ तो क्रिएट होगी पर उस सीरीज़ में डेटा नहीं होगा। और जब सीरीज़ विदाउट डेटा अगर क्रिएट हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, तो उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं कैसे, तो पहले यही काम करते हैं कि एक एम्प्टी सीरीज़ क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी। तो ये मत सोचिएगा कि सीरीज़ फंक्शन है तो एटलीस्ट डेटा तो आपको देना ही पड़ेगा। नहीं, आप डेटा मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा अगर नहीं देंगे तो सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी, मगर विदाउट डेटा क्रिएट होगी। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, पहली लाइन आप देख ही रहे हैं। तो क्या है पहली लाइन में, पहली लाइन में भाई ये है कि इंपोर्ट द पांडास लाइब्रेरी एलियासिंग एसपीडी। तो सबसे पहले हम पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, और जनरली हम उसको रीनेम कर देते हैं पीडी से, तो कि बार बार अगर ये यूज़ हो रही है, किसी फंक्शन यूज़ हो रहा है पांडास लाइब्रेरी का, तो हम पांडास कंप्लीट ना लिख के सिर्फ पीडी लिख देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। तो हम जैसे अब सीरीज़ फंक्शन यूज़ करना है तो हम लिखेंगे पीडी डॉट सीरीज़, ना कि पांडास डॉट सीरीज़ लिखेंगे, क्योंकि पांडास को हमने रीनेम कर दिया पीडी से, ठीक है। तो पहली लाइन होगी इंपोर्ट पांडास एस पी डी। अच्छा, इसमें ये मत सोचिएगा कि पी डी दिया है हम कुछ और नहीं दे सकते, आप पी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं। जनरली पी डी दिया जाता है, इसलिए पी डी आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जो भी नेम देंगे फिर आपको वही यूज़ करना पड़ेगा, ये याद रखिए। ऐसा नहीं है आपने नेम दे दिया पी डी एम सपोज और आप यूज़ कर रहे हो खाली पी डी, तो वो फिर एरर दिखाएगा। आपने एक बार उसको रीनेम कर दिया तो फिर उसी नेम को आपको यूज़ करना है, ये भी पॉइंट है। तो अभी हमने लिखा इंपोर्ट पांडास एज पी डी, उसके बाद लिखा एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और देखिए पैरेंथेसिस के अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की। इसका मतलब अभी कोई पैरामीटर वैल्यू है नहीं उसके अंदर, ना तो डेटा है, ना इंडेक्स है, ना डी टाइप है, ना कॉपी, कुछ नहीं दिया। डी टाइप कॉपी की तो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इंडेक्स की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, पर डेटा एटलीस्ट सीरीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, हम एक तरीके से कह सकते हैं, या जब तक वो डेटा प्रोवाइड कराता है जिसकी हेल्प से सीरीज़ बनती है। अभी वो आपने दिया नहीं, सीरीज़ फंक्शन तो यूज़ किया है पर आपने वो डेटा दिया नहीं, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा ये, सीरीज़ तो क्रिएट होगी पर उसके अंदर डेटा नहीं होगा। एरर नहीं आएगी, आप ये मत सोचिएगा कि एरर आएगी, एरर नहीं आएगी। सीरीज़ क्रिएट होगी, विदाउट डेटा क्रिएट होगी, और विदाउट डेटा जो सीरीज़ क्रिएट होगी उसी को हम एम्प्टी सीरीज़ बोलते हैं, वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हमको कैसे पता कि वो क्रिएट हो गई है, तो हम उसके लिए फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। हम लिखेंगे प्रिंट और एस, एस यहाँ पर सीरीज़ का नेम है, हमने सीरीज़ का नेम एस दिया, ब्रैकेट के अंदर लिखिए। न्यू वर्जन में पाइथन के में ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो अगर कहीं आपको एरर दिखाई दे रही है तो याद रखिएगा वो न्यू वर्जन पर हो सकता है, आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसकी वजह से एरर आ रही हो। तो मैंने यहाँ पर से ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया, ठीक है। और इसको रन करा के भी देखते हैं, चलिए। ये देखिए पाइथन एनाकोंडा 64 बिट है मेरे पास, मैं स्पाइडर में गया। स्पाइडर आईडीएल इसका, आईडीएल अगर आप जानते नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आईडीएल होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि यहाँ जाके आप अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। ये आइडियल ही है। तो ये ओपन किया हमने, ओपन करके देखते हैं एक प्रोग्राम इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ओपन होगा, जो लास्ट प्रोग्राम आपने किया होगा। आप यहाँ ओवरराइट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं तो भाई एक बार आप न्यू प्रोग्राम में चले जाइए। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और कि इसमें इंपोर्ट पांडास एज पी डी लिखा हुआ है, आपने 2 बार लिखा हो तो मैंने क्लियर कर दिया। अगर एरर आती है तो एरर जिस लाइन में भी एरर आएगी उस लाइन के आगे पॉइंट मार्क होके आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर प्रोग्राम में एरर आ रही है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो कैसे नहीं हो रहा। बहुत सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, आपकी पूरी हेल्प करेगा ये। आपसे एरर होती है, गलती होती है, आपकी किस लाइन में एरर है वो पता चल जाएगा आपको, और उस लाइन में भी किस पार्ट में प्रॉब्लम है वो भी मेंशन हो जाती है। बस आपको ये देखना है, फिर अपना चेक करना है कि आपने सिंटेक्स सही लिखा है नहीं किया, उसे प्रॉपर यूज़ किया नहीं किया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये एक और पॉइंट है, वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि कभी कभी हमने क्या करते हैं कि हम किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लेते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन उसके किसी फंक्शन को यूज़ नहीं करते। तो क्या होना चाहिए, एरर आनी चाहिए या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उस केस में होगा क्या, एरर तो नहीं आएगी, प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, लेकिन एरर शो जरूर करेगा शायद वो आपको उस केस में। मतलब पॉइंट आउट करके दिखाएगा कि ये लाइन एक्स्ट्रा है या अननेसेसरी आपने लिखा है कुछ, तो मार्क करेगा तो समझ जाइएगा कि हाँ कुछ इस तरीके से आपने कोई हो सकता है लाइब्रेरी इंपोर्ट की है जो लाइब्रेरी आपने यूज़ नहीं की, उस लाइब्रेरी का कोई फंक्शन यूज़ नहीं किया। तो एक पॉइंट ये था, आई थिंक
समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, चलिए अभी हो जाएगा रन। अब करते हैं। ये रन बटन है, इसका क्लिक किया और देखिए प्रोग्राम का आउटपुट आ गया। दिखा रहा है नीचे सीरीज क्रिएटेड, ठीक है। डी टाइप फ्लोट 64, डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप है फ्लोट 64। मैंने बताया था आपको, बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप इसका जो होता है फ्लोट 64 होता है। अगर कोई डेटा नहीं है तो फ्लोट 64 होगा, ठीक है। यही दिखा भी रहा है यहाँ पर। क्लियर। आगे देखते हैं। क्रिएट ए सीरीज फ्रॉम एनडी एरे। अब एरे की हेल्प से एक सीरीज़ क्रिएट करके देखेंगे। ये तो हमने क्रिएट कर लिया, किसकी हेल्प से भाई? ये क्रिएट कर लिया हमने, वेट ए मिनट, ये क्रिएट कर लिया था एक लिस्ट की फॉर्म में। ओके, अभी हम करते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई एरे है, एम टी, हमें एम टी की सीरीज़ क्रिएट की थी अभी, और अभी हम एक एन डी एरे की हेल्प से क्रिएट करते हैं। अब एरे के लिए तो आपको नंपाई यूज़ करना पड़ेगा, तो नंपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। उससे पहले प्रिंट एस, एस को ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऐसा सीरीज़ है तो इसमें दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो हमने लिखा इंपोर्ट पांडास एस पी डी, इंपोर्ट नंपाई एस एन पी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो अभी अभी हमने क्या किया थोड़ी देर पहले, अभी हमने एम टी सीरीज़ क्रिएट की। अब सबसे पहले अभी क्या करेंगे, अभी हम एक एरे की हेल्प से सीरीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने एक एरे ले लिया, एरे का नाम है, एरे का नेम ले लिया हमने डेटा। तो हम लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और जो डेटा है एक लिस्ट की फॉर्म में पास कर दिया एरे फंक्शन में। एरे फंक्शन नंपाई का एक फंक्शन है जो डेटा को एरे में कन्वर्ट कर देता है, तो उस एरे का नाम है डेटा। अब हमारे पास एक एरे मिल गया, एरे का नेम है डेटा, हमें उसे सीरीज़ में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल है, हमने लिखा एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज डेटा, ठीक है। तो ये डेटा सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात रही कि इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी। तो इंडेक्स वैल्यू जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, डिफ़ॉल्ट जो होती है ना इंडेक्स, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो वो 0 1 2 3 4 होंगे, 4 एलिमेंट है तो 0 1 2 3 4 तक होंगे, और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा दिया। क्लियर। चलिए देखते हैं, ये रहा इसका आउटपुट, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आएगा। आप देख ही रहे हैं कि इंडेक्स वैल्यू क्या है इसमें, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 है ही इसमें। क्लियर है। तो एक ही पॉइंट हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। काउंटिंग हमेशा याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होती है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। क्लियर। ओके, चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करा के देखते हैं थोड़ा सा कि क्या आएगा आउटपुट। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, इसमें कुछ इतना समझने को खास है नहीं। बस ये है कि हमको एरे लेना था, एरे के लिए नंपाई लाइब्रेरी का होना ज़रूरी था। तो नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, एक एरे बनाया, एरे फंक्शन की हेल्प से नाम दिया डेटा, और इसका वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू पास कर दिया हमने सीरीज फंक्शन के अंदर, हमारा एरे क्रिएट हो गया। देखते हैं करके। ये देखिए, आपको लिखना है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए सिर्फ ये परफॉर्म करता हूँ, पहले वर्ड की फाइल में प्रोग्राम को लिखने के लिए, समझाने के लिए लिखता हूँ, और कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जहाँ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होगा वहाँ मैं वन लाइन बाई लाइन लिख के भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं बस, ये थोड़ा सा, और कुछ नहीं। अभी थोड़े बड़े प्रोग्राम को भी देखेंगे हम। अब एक बात और बतानी थी आपको, अभी ये देखिए आप, ये तो हमने नंपाई एरे की हेल्प से, एनडी एरे की हेल्प से सीरीज़ को क्रिएट किया, लेकिन हम सीरीज़ का अगर हम इंडेक्स चेंज करना चाहें तो क्या होगा। अभी देखिए, इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं एरे की, कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी। लाइन नंबर 4 देखिए, पहली लाइन तो कमेंट है। फर्स्ट लाइन के अंदर क्या लिखा, इम्पोर्ट पांडास एज पी डी। फिर उसके बाद क्या लिखा, इम्पोर्ट नंपाई एज एन पी। फिर उसके बाद डेटा, तो इसमें तो हमने पांडास और नंपाई को इंपोर्ट किया। नंपाई को इंपोर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें एरे फंक्शन यूज़ करना है, और एरे फंक्शन यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमें एरे क्रिएट करना है, और एरे क्रिएट करने के लिए एरे फंक्शन का होना ज़रूरी है। एरे फंक्शन नंपाई का पार्ट है, इसलिए नंपाई को इंपोर्ट किया है, ठीक।
तो लिखा हमने डेटा इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और जो एलिमेंट्स है एरे के वो है ए बी सी डी, एक लिस्ट की फॉर्म में हमने पास कर दी है। अब ये जो एलिमेंट है ये इसके थ्रू एक एरे क्रिएट हो जाएगा, एरे का नाम होगा डेटा। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने एक सीरीज़ क्रिएट की, सीरीज़ का नाम है एस, और सीरीज़ क्रिएट करने के लिए फंक्शन होता है सीरीज़, तो हम लिखेंगे पी डी डॉट सीरीज़ क्योंकि ये पांडास का पार्ट होता है। और लिखा डेटा, यानी एरे का नाम लिखा क्योंकि हम नंपाई एरे की हेल्प से ही सीरीज़ क्रिएट कर रहे थे। अभी हमको करना ये है कि हमको ये जो वैल्यूज़ है ना ए बी सी डी की, हमें डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वैल्यू नहीं चाहिए, यानी 0 1 2 3 नहीं चाहिए पिछली बार की तरह। इस बार हमको अलग देना है। तो हमने मान लीजिए हमको 100 1 100 101 102 103 देना है, तो हमने इंडेक्स वैल्यू 100 101 102 103 दे दी इसके अंदर, ठीक है। याद रखिएगा जितनी वैल्यू होती है ना इंडेक्स वैल्यू भी उतनी देंगे, ऐसा नहीं है कि इंडेक्स वो वैल्यू 4 है आप इंडेक्स 5 दे दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। और उसके बाद प्रिंट करा देंगे, तो लिखेंगे प्रिंट एस, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और सभी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, ये आउटपुट में आपको देख ही रहे होंगे आप। ये देखिए ये इंडेक्स वैल्यूज है 100 101 102 103, पहले क्या था 0 1 2 3 4 ये थी पहले। तो इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि ठीक है क्या होता है एग्जीक्यूट करने पर, कहीं एरर तो नहीं आती, कोई एरर नहीं आएगी वैसे कोई। ये देखिए इंडेक्स वैल्यू चेंज हो गई आपकी, यही आउटपुट आ रहा है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वर्ड की फाइल में। क्लियर, चलिए एक ये हो गया आपका। अब बात करते हैं कि किस तरीके से एक डिक्शनरी की हेल्प से एक सीरीज़ को क्रिएट किया जा सकता है। तो डिक्शनरी की हेल्प से सीरीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और अक्सर या मोस्ट ऑफ द टाइम या न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में भी आता है, तो डिक्शनरी की हेल्प से सीरीज़ को क्रिएट किया जाता है। उसकी खास वजह है, वो वजह मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा इसको प्रोग्राम को आपको फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, आप क्लियरली दिखाई दे। ठीक, तो काम तो बड़ा आसान है। एक हमारे पास डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी को एज ए डेटा वैल्यू या हम पास कर देंगे सीरीज़ में, तो डिक्शनरी की हेल्प से डेटा क्रिएट हो जाएगा। तो बात इतनी सिंपल है नहीं जितनी सिंपल दिखती है, हालांकि प्रोसीजर यही है। आप एक डिक्शनरी लीजिए। अच्छा, आपको अगर डिक्शनरी थोड़ा मैं से याद दिला दूं कि डिक्शनरी में क्या होता है कि पहला तो ये कि जो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं डिक्शनरी का एलिमेंट को शो करने के लिए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं, और इसमें जो वैल्यू नहीं लिखते हम, खाली वैल्यू के साथ उसकी की भी लिखते हैं। तो इसमें हमेशा की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, वैल्यू अकेली नहीं होती इसके अंदर, इसका कोई डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नहीं होता। इसमें क्या होती है, की के साथ वैल्यू अटैच होती है। तो की होगी और एक वैल्यू होगा, की और जो वैल्यू होंगी वो कॉलन के साइन के साथ सेपरेट होती हैं। तो कॉलन का जो साइन होगा ना वो सेपरेट करेगा की क्या है और वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जैसे ए की है उसके रिगार्डिंग वैल्यू 0 है, बी की है उसके रिगार्डिंग वैल्यू 1 है, सी की है उसके रिगार्डिंग वैल्यू 2 है। एक्चुअली ये 0 पॉइंट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट दे रखा है, तो इट मीन्स ये फ्लोट वैल्यूज है। तो हमारे पास 3 की है और 3 की के रिगार्डिंग 3 वैल्यूज है, यानी हमारे पास 3 पेयर है की वैल्यू के। ठीक, क्लियर हुआ। अब जब हम डेटा बनाएंगे तो सवाल दिमाग में ये आता है पहला कि की का क्या होगा। डेटा तो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, की का क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। की जो होती है ना वो फिर उसके इंडेक्स का काम करती है ऑटोमेटिकली। तो फिर क्वेश्चन दूसरा आता है कि फिर जब इंडेक्स का काम करती है तो फिर इंडेक्स पैरामीटर का क्या यूटिलाइजेशन है। आंसर कुछ नहीं, आप इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ मत कीजिए फिर उस केस में, कोई ज़रूरत भी नहीं है इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ करने की, क्योंकि इंडेक्स फिर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, एक नया इंडेक्स क्रिएट हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन होती है आपकी। इसीलिए मैंने कहा था कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम डिक्शनरी के थ्रू ही सीरीज़ के एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इंडेक्स वैल्यू देखना चाहें, ठीक है, या इंडेक्स पैरामीटर यूज़ करना चाहें तो क्या होगा, वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। फिलहाल इस एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें मैंने सीधा एक डिक्शनरी को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दिया है, ठीक है, सीरीज फंक्शन के अंदर। तो होगा क्या कि जो वैल्यूज़ हैं वो जो वैल्यूज़ हैं वो तो डेटा की जो डिक्शनरी की वो तो सीरीज़ की वैल्यू का काम करेंगी, लेकिन जो कीज़ हैं वो की क्या काम करेंगी, वो इसकी इंडेक्स वैल्यू का काम करेंगी। चलिए देखते हैं करके। और एक बात और, यहाँ पर जो वैल्यू ली गई ना फ्लोट वैल्यू ली गई है, तो कुछ इस तरीके से आएगा आउटपुट आपका। एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा क्या होना था और किस तरीके से होना था। ये है इसका प्रोग्राम, और यहाँ हमने किया इसको पेस्ट और इसको किया हमने एग्जीक्यूट। देखिए ये हो गया, देख रहे हैं आप, ये आउटपुट है इसका। क्लियर।
और फ्लोट 64 आ रहा है क्योंकि डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट में डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट 64 ही होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि दूसरी बात कि अगर हम इंडेक्स दें तो क्या होगा, इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ करें तो क्या होगा। और इंडेक्स पैरामीटर में भी जो हम इंडेक्स दें वो हो सकता है उनमें से कुछ की हो सकता है उसमें से कुछ की ना हो। जैसे मैंने यहाँ पर इंडेक्स दे दिया BCDA। अब इंडेक्स आपका है यहाँ पर ABC, ठीक है, डी नहीं है। तो अब मैंने क्या किया प्रोग्राम के अंदर, ABC को तो लिया लेकिन एक और इंडेक्स ले लिया डी, जो है ही नहीं, की का जो कोई की नहीं है, डी नाम की कोई की है ही नहीं। उस केस में क्या होगा, दो ही पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि आप कुछ ऐसा इंडेक्स यूज़ करें जो की का पार्ट हो, और दूसरा ऐसा जो की का पार्ट ना हो। देखिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आपको पता चलेगा क्या होता है। ये देखिए, ओके एक एरर है, एस पैरेंथेसिस साइन के अंदर होगा, इसको दूर करते हैं, अब रन कराते हैं। ठीक है, ये देखिए तो होगा क्या कि जो की है, जो की डिक्शनरी का पार्ट है, उनके रिगार्डिंग जो वैल्यू होगी वो तो सीरीज में एज इट इज शो होंगे, लेकिन आपने जो इंडेक्स पैरामीटर यूज़ किया इसमें आपने कोई ऐसी वैल्यू दी जो की नहीं है, तो वो भी इंडेक्स का काम तो करेगी लेकिन उसके रिगार्डिंग जो वैल्यू शो करेगा वो एन एन शो करेगा। अब एन एन क्या है, एन एन का मतलब नॉट ए नंबर, इसका मतलब नंबर मिसिंग है, वहाँ पर है नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, तो उसमें इस तरीका आपका आउटपुट आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखिए एन एन देखिए डी में, क्योंकि डी नाम की कोई की नहीं है हमारे पास फिलहाल, तो जब की है ही नहीं तो फिर क्या होगा, फिर तो यही होगा कि उसके आगे एन एन लिखा आएगा, नॉट ए नंबर, एरर नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, इंडेक्स ऑर्डर इज persisted and the missing element is filled with NaN, not a number। NaN की फुल फॉर्म होती है नॉट ए नंबर, ये भी याद रखिएगा। अब लास्ट, कि अगर हमारे पास कोई स्केलर है तो क्या हम उसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, आंसर है हाँ भाई बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। क्यों नहीं क्रिएट कर सकते, कैसे क्रिएट करेंगे, पांडास को इंपोर्ट करेंगे, नंपाई को इंपोर्ट करेंगे, और फिर सीरीज फंक्शन की हेल्प से सीरीज क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ एक स्केलर दे देंगे, कांस्टेंट दे देंगे, लेकिन इंडेक्स की वैल्यू एक से ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, अभी तो कांस्टेंट तो एक है, इंडेक्स वैल्यू एक से ज़्यादा है। सवाल है होगा क्या उस केस में, होगा ये कि वो कांस्टेंट रिपीट हो जाएगा उतने नंबर ऑफ टाइम जितनी नंबर ऑफ टाइम इंडेक्स वैल्यू होगी। एक एरर थी, प्रिंट एस एस पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए, इसको लिखते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हैं बाकी प्रोग्राम तो वही सही है। अच्छा, इसमें आप ये देखिए कि इसमें नंपाई को हमने इंपोर्ट किया है लेकिन नंपाई को यूज़ नहीं किया है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर ऐसा हम करते हैं कि इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लें और यूज़ ना करें तो कोई एरर नहीं आएगी उसके अंदर, लेकिन इसका फिर कोई एडवांटेज नहीं है, पॉइंट आउट करके दिखाएगा आपको एग्जीक्यूट करते समय कि ये आपने क्यों इसको इंपोर्ट किया है। आप उसे हटा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी हटाएंगे तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मेन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने एक स्केलर वैल्यू 5 है, 5 को हमने इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम में, और इसको हमने इसकी हेल्प से एक सीरीज क्रिएट करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि नंबर है एक, अब इस नंबर को हम रिपीट करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें काम ये करेंगे, हम इसके साथ एक पैरामीटर यूज़ करेंगे इंडेक्स, और उसकी मल्टीपल वैल्यूज दे देंगे 0 1 2 3, जितनी वैल्यू देंगे उतनी बार वो नंबर रिपीट हो जाए। देखते हैं कैसे। ये देखिए हम यहाँ गए, यहाँ हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, यहाँ पिछले वाले प्रोग्राम को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ओके रन कराते हैं। देखिए इंपोर्ट नंबर या एनपी के आगे पॉइंट आउट करके दिखा रहा है वो कि लाइब्रेरी तो आपने इंपोर्ट किया है, इसका किया कुछ नहीं है आपने, हटा देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो हटा देते हैं। तो इस तरीके से नंबर आउटपुट आएगा। देखिए देखिए दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 0 1 2 3 4, ये इंडेक्स दिखा रहा है, उसकी वैल्यू दिखा रहा है 5 5 5 5 5। तो ये इस तरीके से वैल्यू शो कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि स्केलर की हेल्प से हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि हम कितनी तरीके, और देखिए इसका डिफ़ॉल्ट टाइप का दिखा रहा है 64, क्योंकि 5 जो नंबर है ना वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप में डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप दिखाएगा वो इंट 64 दिखाएगा, अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं तो। एक तो ये पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था कि आज की वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम सीरीज़ क्रिएट करने के बाद उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को या पर्टिकुलर एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है, या कंप्लीट सीरीज़ को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जैसे इस वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिकली सीरीज़ को क्रिएट करके देखा। तो बहुत आसान सा टॉपिक है, एग्जाम में 2-5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही आता है, और बड़ा फिक्स क्वेश्चन है क्योंकि बड़े सेलेक्टेड टॉपिक बनते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि इसको साथ साथ आप एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और फिलहाल जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में अभी भी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।